बैक्टीरिया में साइज और शेप के एतबार से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। मतलब सारे बैक्टीरिया एक ही शेप के नहीं होते, बल्कि इनमें जो डाइवर्सिटी है उसकी वजह से बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के हैं, और इसी वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया के नामों में उसकी शेप का भी जिक्र होता है। मतलब नाम इस तरीके से रखे जाते हैं कि उनके शेप का और बैक्टीरिया की अरेंजमेंट दोनों का पता लगे। अब हम वो तरीका सीखते हैं जिससे हम बआसानी बैक्टीरिया की शेप को जान सकते हैं, और इसके बाद जो है किसी भी किस्म का अगर कोई नाम आप बैक्टीरिया का देखते हैं तो वो इंशाल्लाह आपको जो है ना बआसानी समझ में आ जाएगा। देखें, शेप के एतबार से बैक्टीरिया 5 टाइप के हैं, और पहली जो बैक्टीरिया की कैटेगरी आपके बुक में लिखी हुई है वो है कोक्साई बैक्टीरिया। ठीक है, ये कोक्साई बैक्टीरिया आपके बुक में लिखा हुआ है, तो अब देखते हैं ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं। देखिए, कोक्साई की टर्म जो है ना कोकोस से ड्राइव की गई है, जिसका मतलब होता है बेरी या राउंड। ठीक है, और ये आमतौर पे कौन से बैक्टीरिया होते हैं? दीज आर स्फेरिकल बैक्टीरिया, यानी वो तमाम बैक्टीरिया जो इस तरीके से स्फेरिकल फॉर्म, गोल फॉर्म में पाए जाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? कोक्साई बैक्टीरिया कहलाते हैं। अच्छा, इन बैक्टीरिया में जो अब हम लोगों ने स्ट्रक्चर के एतबार से चीज़ें पढ़ी थी वो सारी ही होती हैं आमतौर पर, लेकिन इन बैक्टीरिया की सबसे खास बात क्या होती है कि दे लेक फ्लैजिला, इनमें किसी किस्म का कोई फ्लैजिला मौजूद नहीं होता। यही वजह होती है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एट्राइकस भी कहलाते हैं। एट्राइकस का मतलब होता है विदाउट फ्लैजिला बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये एट्राइकस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया हैं, फिर अगर इनमें फ्लैजिला नहीं है तो लोकोमोशन कैसे होगी, हरकत कैसे करते होंगे? इनको हरकत करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। हवा से, पानी से, इंसेक्ट्स के ज़रिए से, खाने-पीने के ज़रिए से ये ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसका मतलब है कि ये खुद मूव करने की एबिलिटी नहीं रखते बिल्कुल भी। अच्छा, फिर ये जो कोकस बैक्टीरिया है या कोक्साई जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है इनकी अरेंजमेंट की बेस पर, मतलब कैसे अरेंज होते हैं, कैसे पाए जाते हैं, इसकी बेस पर। अब इनके इस हिसाब से ही नाम देखते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ कोकस बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि सिंगली पाए जाते हैं और वो कभी भी किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड नहीं होते। ऐसे तमाम बैक्टीरिया को मोनोकोकस बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, मोनोकोकस बैक्टीरिया कौन से होते हैं? ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो सिंगली पाए जाते हैं। मोनो मतलब एक, और कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल बैक्टीरिया, जो सिंगली पाए जाते हैं, किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड नहीं होते। इसके बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो होते तो स्फेरिकल हैं, बट दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पेयर, वो पेयर में पाए जाते हैं। ऐसे तमाम बैक्टीरिया को डिप्लोकोकस कहते हैं। डिप्लोकोकस बैक्टीरिया कहा जाता है। डिप्लोकोकस का मतलब है कि कोक्साई बैक्टीरिया हैं जो कि पेयर में पाए जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो मिसाल के तौर पे पाए जाते हैं 4-4 के ग्रुप में एक साथ, ऐसे होते हैं अरेंज्ड। ओके, दिस ग्रुप इज कॉल्ड टेट्राड्स। टेट्राड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, टेट्राड्स की फॉर्म में सिर्फ यही बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसलिए कोकस वगैरह इसके साथ नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इसके अलावा और कोई बैक्टीरिया इस फॉर्म में नहीं पाए जाते टेट्राड्स की फॉर्म में। ठीक हो गया। उसके बाद अगले जो बैक्टीरिया की कैटेगरी आपके पास पाई जाती है वो बैक्टीरिया हैं 8 के ग्रुप में पाए जाने वाले, यानी इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। किसी भी तरफ से देखो आपको 4-4 दिखाई देंगे, ये ऐसे करके बने हुए होते हैं आमतौर पे, यूं करके ऐसे। ठीक है, इस तरह से, और ये कहलाते हैं सार्सिना। सार्सिना बैक्टीरिया कहलाते हैं, जो क्यूब की फॉर्म में होते हैं, और क्यूब ऑफ 8 होता है ये, क्यूब ऑफ 8 बैक्टीरिया, यानी जहां से भी देखोगे आपको 4-4 ही ये बैक्टीरिया दिखाई देंगे। कुछ स्फेरिकल बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि स्फेरिकल हैं, बट दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ चेन, मतलब वो ऐसे चेन की फॉर्म में अरेंज होते हैं, यूं करके ऐसे ऐसे चेन सी बना लेते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहलाते हैं। अब इसके बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्फेरिकल हैं बट रैंडमली एक क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, मतलब कोई ऐसे बेतरतीब से क्लस्टर होता है जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, इस तरीके से होते हैं। इस किस्म के बैक्टीरिया को स्टेफिलोकोकस कहते हैं।
स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं डिफरेंट शेप के पाए जाते हैं और इनकी शेप की बेस पर ही इन तमाम के तमाम बैक्टीरिया के नाम रखे गए। आपकी नज़र से कुछ ना कुछ इस किस्म के नाम गुजरे होंगे, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफिलोकोकस है, तो अब ये समझ जाइएगा आप कि इन बैक्टीरिया के नाम जो है ना इनकी शेप की बेस पर रखे गए। अब इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी है शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बैक्टीरिया कहलाते हैं बेसिलस बैक्टीरिया। ठीक है स्टूडेंट, बेसिलस बैक्टीरिया। अब जरा ये देखते हैं कि बेसिलस बैक्टीरिया कौन से होते हैं। बेसिलस बैक्टीरिया, अच्छा बेसिलस का मतलब होता है रॉड शेप। ये हो गया रॉड शेप बैक्टीरिया। इलोंगेटेड टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बेसिलस कहा जाता है, और ये आम तौर पे ये बैक्टीरिया इस टाइप के होते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया। ठीक है, ये बेसिलस कहलाते हैं। अच्छा, अब ये जो बेसिलस बैक्टीरिया हैं, अगर इनकी भी आप कैटेगरीज बनाएं तो ज़रा उन कैटेगरीज को मद्देनजर रखते हुए फिर बनाइएगा। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ बैक्टीरिया इस शेप के मतलब होते बेसिलस हैं लेकिन सिंगली पाए जाते हैं, तो डेफिनेटली दे आर कॉल्ड मोनोबेसिलस। जैसे वो मोनोकोकस था, ये कहलाएंगे मोनोबेसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ बेसिलस ऐसे होते हैं जो पेयर में पाए जाते हैं, तो आप समझ गए होंगे इनको हम क्या कहते हैं, डिप्लोबेसिलस कहेंगे। ठीक है, ये डिप्लोबेसिलस बैक्टीरिया कहलाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि चेन की फॉर्म में पाए जाते हैं, इसको स्ट्रेप्टोबेसिलस कहेंगे मिसाल के तौर पे। यानी ये ऐसे होंगे, यूं करके ऐसे, और ये बहुत बड़ी एक चेन सी बना लेंगे यूं करके ऐसे, ये कहलाएंगे स्ट्रेप्टोबेसिलस। स्ट्रेप्टोबेसिलस कहलाएंगे बैक्टीरिया। ठीक है, जबकि इन्हीं में से कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि क्लस्टर की तो फॉर्म में, तो एक बंच की फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन वो रेंडमली अरेंज होते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये कहलाएंगे स्टेफ्लोबेसिलस। स्टेफ्लोबेसिलस बैक्टीरिया, ये स्टेफ्लोबेसिलस बैक्टीरिया कहलाते हैं। अच्छा, इन्हीं में से एक ग्रुप कोकोबेसिलस भी होता है। ठीक है, अभी कोकोबेसिलस, ये जरा देखें, कोकोबेसिलस, इसकी अगर टर्मिनोलॉजी करते हैं तो कोको कोकस से निकला मतलब स्फेरिकल, और बेसिलस मतलब रोड शेप। तो ये कौन सा बैक्टीरिया होगा जो रोड शेप भी है और बेसिल? एक्चुअली ये ओवल शेप बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, ये जो ओवल शेप बैक्टीरिया हैं, इलोंगेटेड टाइप के ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, यानी ये मुकम्मल तौर पे राउंड भी नहीं है, मुकम्मल तौर पे ये जो है ना रॉड शेप भी नहीं होते, ये इनके इंटरमीडिएट होते हैं, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं कोकोबेसिलस बैक्टीरिया। तो कोकोबेसिलस बैक्टीरिया ना इंटरमीडिएट होते हैं इन दोनों के बीच में, और ये मुकम्मल तौर पे राउंड भी नहीं है और रॉड शेप भी नहीं होते। इसके अलावा एक और भी बैक्टीरिया की टाइप होती है, दैट इज कॉल्ड पेलिसेड बैक्टीरिया। ठीक है, ये एक टाइप होती है जिसको कहते हैं पेलिसेड बैक्टीरिया। ये देखिएगा कौन सी होती है। पेलिसेड बैक्टीरिया आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ पिकेट फैंस। पिकेट फैंस, फैंस बाड़ को कहते हैं। आप देखते हैं कि बाड़ आमतौर पे लगा दी जाती है, बॉर्डर पे लगाते हैं, तारों की बाड़ लगा देते हैं आमतौर पे, दीवारों की ऊपर भी बाड़ लगा दी जाती है तारों की वो, या फिर कहीं पर कोई नो गो एरिया बनाना होता है पुलिस को, तो वहां पर भी वो बाड़ लगा देती है मसूनी तौर पर। अब वो जो बाड़ लगाती है उनमें से ये फेंस कहलाती है, और इनमें भी स्पेशली पिकेट फेंस। पिकेट फेंस स्टूडेंट आपने मूवीज में देखी होगी, वो इस टाइप की एक फेंस होती है, मतलब वो ऐसे होगी, यूं करके ऐसे करके एक फेंस बनी हुई होती है। अब जो पिकेट फेंस है, अगर आप इसको इन दोनों साइड से पुश करेंगे तो ये बंद भी हो जाएगी, और दोनों साइड से खींचेंगे तो ये खुल भी जाती है। ये पिकेट फेंस कहलाती है। तो कुछ रॉड शेप बैक्टीरिया कैसे होते हैं, वो बिल्कुल पिकेट फेंस की तरह अरेंज होते हैं। मतलब ये रॉड शेप बैक्टीरिया है और ये ऐसे अरेंज होंगे, जिस तरह का पिकेट फेंस ऐसे अरेंज होते हैं, इसलिए इनको पेलिसेड बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, तो पेलिसेड बैक्टीरिया जो होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं। अच्छा, इसके बाद थर्ड कैटेगरी है बैक्टीरिया की, और वो जो थर्ड कैटेगरी बैक्टीरिया की वो कहलाते हैं स्पाइरीला बैक्टीरिया। स्पाइरीला कहलाते हैं वो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं। स्पाइरीला बैक्टीरिया ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि डीपली कर्व होते हैं फ्रॉम द मिडिल।
स्पाइरीला बैक्टीरिया कौन से? डीपली कर्व फ्रॉम द मिडिल, डीपली कर्व्ड फ्रॉम मिडिल, बीच से बिल्कुल कर्व्ड होते हैं। और कैसे होते हैं ये बैक्टीरिया? ये ऐसे होंगे, यानी अभी बीच में से देखें किस कदर बिल्कुल मुड़े हुए हैं, डीपली कर्व्ड हैं, इनको हम स्पाइरीला बैक्टीरिया कहते हैं। इसके बाद जो चौथा ग्रुप है वो कहलाता है बैक्टीरिया का विब्रियो। इनको विब्रियो भी कहते हैं, कॉमा भी कहते हैं। फोर्थ ग्रुप है विब्रियो या कॉमा बैक्टीरिया, कॉमा शेप। ये कर्व्ड बैक्टीरिया होते हैं, बिल्कुल ऐसे मुड़े हुए, ठीक है, इस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। ये कॉमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं, इनको विब्रियो या कॉमा कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद चौथे जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्पायरोचीट्स कहलाते हैं। पांचवें जो बैक्टीरिया की कैटेगरी है वो क्या कहलाती है? स्पायरोचीट्स। स्पायरोचीट कहलाती है। और स्पायरोचीट कॉर्क स्क्रू की तरह के बने हुए बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। कॉर्क स्क्रू जो आमतौर पे कॉर्क वगैरह का खोलने के लिए आपके पास एक होता है, जो बढ़ई के पास भी आमतौर पे होते हैं, कारपेंटर्स के पास जब छोटे मोटे सुराख उनको करने होते हैं तो वो इस तरह टी शेप का होता है, उसको हाथ मतलब प्रेस करते हैं और ज़ोर ज़ोर से इसको घुमाते हैं तो एक सुराख सा होना शुरू हो जाता है। तो ये कॉर्क स्क्रू शेप के ये बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम स्पायरोचीट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट शेप के एतबार से बैक्टीरिया 5 कैटेगरी के हैं और ये पांचों की पांचों कैटेगरी आपको डिस्क्राइब कर दी गई हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया का जो साइज़ है, साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाई जाती है, मतलब साइज़ बैक्टीरिया के किसी भी हिसाब से बिल्कुल सेम नहीं होते, सबका डिफरेंट डिफरेंट साइज़ है। 0.2 माइक्रोमीटर सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज़ होता है।